वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज डॉक्टर अब्दुल गफूर सज्जाद साहब मेरे मेहमान हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अकबर खान नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के। आज हम बात करें लोअर बैक पेन के हवाले से और कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमने की हैं ब्रेक से पहले। उसमें हमने डिस्कस किया कि कैल्शियम की और विटामिन डी ज़रूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बॉडी के अंदर नीड और डिमांड इन दोनों की पैदा और बॉडी इन दोनों को ना सिर्फ ये कि प्रोड्यूस भी करे बल्कि इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी करे। ये तो हो गया डाइट की बात डॉक्टर साहब। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आपने एक पोस्चर का भी जिक्र किया जी। वो खामियां और गलतियां क्या हैं जो पोस्चर के हवाले से हम करते हैं और वो फिर हमारे कमर की दर्द का वजह बनती हैं? जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखें, बजाय इसके कि आपको बैक पेन हो और आप ट्रीटमेंट करवाएं, इससे पहले आप प्रिकॉशंस मेजरमेंट पे चले जाएं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पोस्चर। पोस्चर में जैसे हमारी हाउस वाइफ्स हैं या हमारे पास जो घरों में ख़वातीन काम करती हैं, किचन में लॉन्ग स्टैंडिंग है या मदर्स हैं जो बच्चों को उठाती हैं सारी चीज़ें, उसमें पोस्चर का ख्याल करें। उसमें जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग है किचन में या कहीं पर भी है या आप कपड़े इस्त्री कर रही हैं, तो आप जो है अपना 1 फुट थोड़ा सा एक हाइट पे रखें, कोई स्टेप ले लें, उस पर रख दें और उसमें ब्रेक दें। ठीक है, ब्रेक आफ्टर एन आवर आप एक ब्रेक लें। अगर आप ब्रेक नहीं ले सकती, प्रॉब्लम है, तो आप उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ें, 20 सेकंड्स के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो कंटिन्यूस एक फेज में है वो ब्रेक हो, वो जो मसल्स आपके टेंशन में है वो सारी चीज़ें वो ब्रेक हो। यानी आप मुस्तकिल खड़े ना रहें। अगर आपका कोई भी खड़े होने का काम है, सेल्समैन है या स्टोर्स पे काम करने वाले लोग हैं, मुसलसल खड़े ना रहें। अगर आप खड़े हैं कोई 1 घंटा, तो उसके बाद आप 5-7 मिनट बैठ जाएं ताकि आपका जो सारी मसल्स हैं थोड़ी से रिलैक्स हो जाएं। आप ये कह रहे हैं? इसमें रिसर्च ये कहती है 30 सेकंड्स भी बहुत है। अच्छा, 5-7 मिनट ज़ाहिर है, फिर आपका सुपरवाइज़र आ जाएगा, आपको मना करेगा, लेकिन ये भी बहुत है। फिर आपके पास ये कि जब अगर आप कोई, जैसे आपने बात की स्टोर्स में काम करें, हमारे घरों में ख़वातीन हैं, कोई लिफ्ट कर रही हैं हैवी चीज़ें, तो बैक को बैंड ना करें। इसमें एक रूल्स बनाएं कि बैंड द नी, कि आप नीज़ को बैंड करके सिटिंग करके वो चीज़ आपने उठानी है। तीसरा जो है, अगर आपने कैरी करने हैं बेबीज़ को सारी चीज़ें, तो आप बेबीज़ को शिफ्ट करें, कभी राइट कभी लेफ़्ट, एक ही चीज़ में ना करें ताकि आपके स्पाइन में स्कोलियोसिस या चेंजेस जो है वो ना आए। इसी तरह अगर आप घरों के अंदर बैठे, अब हम आजकल जो है वो हम डिज़ाइन को ज़्यादा फोकस देते हैं, हम अपनी कंफर्ट को फोकस नहीं देते। तो अपने शूज़ से लेके अपने ड्राइंग रूम के सोफ़े या बेड तक आपने हर चीज़ आपकी कंफर्ट के मुताबिक होगी। जैसे अगर मेरी बॉडी के पोस्चर के हिसाब से मुझे कोई चीज़ कंफर्ट कर रही हो सकता है वो आपको ना करे, तो ये कंफर्ट जो है ना आपकी बॉडी की, इसको आपने रखना है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे फलां सोफ़े बहुत अच्छे थे, मैंने भी ले लिए, अब मैं ले लिया, वो बैठ गया, अब उस सोफ़े पे बैठने से मुझे बैक पेन हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो कस्टमली डिज़ाइन नहीं किए जाते। और हमारे देखिए, हमारे अक्सर पेशेंट ये क्वेश्चन करते हैं, हम ये पिलो ले लें, ये मैट्रेस ले लें, और हम इनसे कहते हैं नहीं, आपकी बॉडी ठीक होनी चाहिए, और आपकी बॉडी जब किसी एक मैट्रेस पे जाएगी तो वो अपने प्रेशर वहीं पे सेंसर्स बनाएगी और वहीं पे एडजस्ट होगी। अगर आपकी बॉडी ठीक है तो आप कहीं पे भी सो सकती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पे भी सो सकते हैं। तो आपने कंफर्ट अपना रखना है चीज़ों के लिहाज से, आपकी बॉडी के हिसाब से। ये नहीं कि अब आपको मजबूरी है। हाँ, कहीं अगर आप चले जाते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंटों को हम कहते हैं, हम तो अब जहाँ भी जाते हैं अपना पिलो साथ लेके जाते हैं ताकि हमें नींद आती है अपने पिलो। बहुत से लोगों ने कमर के पीछे रखने वाला एक जो है वो कैरी किया होता है। बिल्कुल, ये सपोर्टिव चीज़ें जितनी भी हैं ना, हम पेशेंट से ये कहते हैं या अपने क्लाइंट से कहते हैं, वाई यू आर कैरिंग दिस, वाई यू डोंट ट्रीट योर बैक। आप अपनी बैक को इतना मजबूत करें कि आपको इन गैजेट्स की, इन सपोर्टिव डिवाइसेस की, इन बेल्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो पोस्चर के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आजकल हमें फेस करना पड़ रहा है, वो हमारी यंग्स जो हमारे बच्चे या बच्चियां हैं, जब वो रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, हम उस पर तो बात ही नहीं कर रहे, उस पर तो बहुत एक्सपोजर है। जो स्क्रीन टाइम है, जो मोबाइल यूज़र है, जो लैपटॉप यूज़र है, उसमें आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, वो सारी चीज़ें। उससे पहले जो आपकी, मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को ना एक बाकायदा स्टडी रूम बना के दें, आप बाकायदा एक टेबल चेयर हो जिनमें उनका पोस्चर ठीक हो। होता है, प्रॉब्लम होती है क्योंकि एग्जाम्स के दिनों में बच्चे फुल नाइट जो है वो पढ़ते हैं। आपकी एबनॉर्मल जो पोस्चर है उससे आपका बॉडी पेन होना एक आम सी बात है, लेकिन वो बॉडी पेन फिर परसिस्ट नहीं होना चाहिए, उसको आपको देखना चाहिए। और अभी जो मैंने बात की थी फॉरवर्ड हेड पोस्चर की, कि स्क्रीन टाइम तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग समझाते हैं, लेकिन हम नहीं, उसमें अडेक्ट हो जाते हैं सारी चीज़ें, तो आप उसमें ही ब्रेक दें। और अब आपका जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है आपके स्पाइन पर लोडिंग करता है। नॉर्मली अगर आपका स्पाइन का जो वेट होता है, आपके हेड का जो वेट है, वो आपकी टोटल बॉडी वेट का 10% है। ना मेरा बॉडी वेट अगर 80 kg है तो मेरा हेड का जो वेट है वो 10 kg है। अब मैं 10 kg मेरा अगर अपने नॉर्मल अलाइनमेंट पे है तो इट्स ओके,
लेकिन यही 10 kg अगर मैं ज़रा से भी फॉरवर्ड हो जाऊंगा 15 डिग्री भी, तो ये 10 kg कन्वर्ट हो जाएगा 40 kg में जी। अब मेरा स्पाइन और मेरे मसल्स उस हेड को उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, स्पाइन पे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। जो पोस्चर है जैसे वो कहते हैं ना, वो आराम आराम से आपकी बॉडी में जो है वो चेंजेस लाता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में अडॉप्टेशन की बहुत सलाहियत रखी है, लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती उसको ख़राब करना चाहें तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो सिर्फ झुके थे कोई चीज़ उठाने के लिए, रात को सोए सुबह प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा नहीं होता। एक ट्रामा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपकी कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है, रेपिटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम हम जिसे कहते हैं, जिसमें आप एक काम बार बार कर रहे हैं और आपकी बॉडी उसके साथ जो है वो इंगेज होती जा रही है, फिर एक बहाना बनता है और आपको इंजरी जो है वो आ जाती है। तो पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, अब पोस्चर करेक्शन कैसे की जाए, और कैसे, जो अगर आदत पड़ गई भी है और नहीं है हमारे पास इतनी सारी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, सहूलियात नहीं है, तो आपके ख्याल में कैसे पता चले कि पोस्चर गलत है? ये तो आपने पॉइंट आउट कर दिया, और उसको सही कैसे करें? जी, इसमें सबसे पहले तो आप अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से या अपने एक्सरसाइज एक्सपर्ट से पास जाएं। वो आपके पोस्चर को असेस करेगा, वो देखेगा कि कौन सा कंपोनेंट में से। देखें, अगर आपका कोई मसल्स टाइट है, आपका एक मसल टाइट है, आप लाख कोशिश करें आप पोस्चर अपना नहीं ठीक कर सकते। आपका एक मसल वीक है, आप हेड को कोशिश करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपका हेड आगे आ जाता है क्योंकि आपकी बॉडी होल्ड नहीं कर पा रही, या आपके जो स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट आउट है, या आपका जॉइंट जो है उसमें कोई इंजरीज हैं, सारी चीज़ें। तो आप एक फिजिकल थेरेपी असेसमेंट करवाएं। असेसमेंट में अगर कोई चीज़ें मौजूद है तो आपको एक प्लान बना देंगे, उस प्लान पर अमल करें, क्योंकि पोस्चर जो है वो लॉन्ग टर्म गोल में भी आता है। अगर नॉर्मल में, जैसे अभी मैंने कहा, आप स्टडी रूम बना के दें। जो ख़वातीन किचन्स में ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग पे काम कर रही हैं, वो अपने पोस्चर का ख्याल इस तरह से रख सकती हैं कि वो स्टैंडिंग में सपोर्टिव जो है ना स्टैंडिंग कर सकते हैं। मुझे तो पुराने देहातों की अगर हम तस्वीरें देखें ना, तो एक अम्मा चूल्हे के करीब एक चौकी के ऊपर बैठी होती थी और बच्चे सारे जो हैं आसपास बैठे हुए, और हम बैठ के तो इस तरह से नाश्ता किया करते थे और खाना खाया करते थे। अब हमने वेस्टर्न किचन्स ले आए हैं, वो लोग तो कुकिंग करते ही नहीं, उनका तो आपने किया, डाला एंड देन आप ओवन से निकाला और खा लिया। उनकी हमारी तरह की कुजीन्स नहीं है कि जिसमें इतना कुकिंग जो है टाइम हो। सो अब हमने खड़े कर दिए अपने ख़वातीन को, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2-2 घंटे जो है 3-3 घंटे किचन में खड़ी रहें और काम करें। हाउ अनरियलिस्टिक। हमें बात करनी पड़ेगी इस बारे में कि अगर आपने 2-3 घंटे वाले खाने बनाने हैं तो आपकी फ्लोर सिटिंग होनी चाहिए वही जो पुरानी होती थी, ताकि आप आराम से बैठ के अपना काम कर सकें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है ना रेस किया यहाँ पे। मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने हमें तो फ़ायदा दिया है, एज अ डॉक्टर हमारे पेशेंट बढ़ गए और उसमें अब ये बाकी सारी चीज़ें हैं ज़ाहिर है। अब ये सॉरी टू कट यू, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, अब हमने अपने एशियन कमोड्स को चेंज किया और हम सबको यूरोपियन कमोड्स कितने अच्छे लगे, हम सब ने अपने घरों से निकाल दिए। नाउ द लेटेस्ट रिसर्च इज कि एक्चुअली दैट इज द मोस्ट नेचुरल वे, और अब वो वापस जा रहे हैं कि ये एशियन जो सीटिंग्स है ना, जो कमोड्स हैं, कि इसके ऊपर एशियन सीट्स के ऊपर जो है यही वॉशरूम में सबसे हेल्दी है, क्योंकि नंबर 1 इसका पॉस्चर बहुत अच्छा है, नंबर 2 आपकी पूरी गट की जो हेल्थ है और उसकी अलाइनमेंट के लिए, एंड आपकी इंडाइजेशन और इस तरह के इश्यूज के लिए ये सबसे बेस्ट सूटेबल है। सो इमेजिन कि हम अपनी अच्छी चीज़ें निकाल कर एंड वो उस पर रिसर्च करके एंड दे आर ब्रिंगिंग इट बैक। सो दिस इज़ सैड। हम अगर थोड़ा सा सोचें ना, जैसे मैंने शुरू में बात की, हम अपने वालदेन को देखें और उनके वालदेन को देखें, उनका लाइफ स्टाइल देखें, और उनकी, आप यकीन करेंगे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो वालदेन लेके आते हैं। अच्छा। बहुत सारी बच्चों को उनकी माएँ लेके आ रही थी, माएँ हेल्दी होती हैं और बच्चे जो है वो आर्थराइटिस में या बैक पेन में इंगेज होती हैं। really? हम उनसे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि आपने कभी सोचा है कि आपकी मदर अभी तक हेल्दी है और आप नहीं है? यू थिंक अबाउट दैट, आप ये सोचें। और ये डेफिनेटली हमने शुरू में जो एक बात की कि लाइफ स्टाइल चेंजेस है, आप मॉडर्न, आप देखते देखते सारी चीज़ें कर रही हैं, आप हील भी पहन रहे हैं, ठीक है आप पहने हील, लेकिन आप उसको कंपनसेट भी करें। कंपनसेट से क्या मुराद है, आप अपने, जब आप एक फंक्शन में गई हैं, आपने 2 घंटे हील पहनी है, आप घर हैं तो आप फुट मसाज के लिए भी टाइम निकालें, वो 5 मिनट काफ़ी होंगे उस 2 घंटे। अगर आपने किचन में किसी दावत के लिए काम किया 3 घंटे, तो उसके लिए फिर रेस्ट भी निकालें। हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप जो काम है ना उसको ब्रेक में नहीं लेके जाते, उसको ब्रेक नहीं करते। आपने अब कपड़े धोने हैं तो आप बस शुरू हो गया, आपने पूरे महीने के एक साथ धो ली, आपने किचन में काम, आपने पूरे हफ्ते की हवस। आप ये चीज़ देखें, आपने अपनी बॉडी को अगर थका दिया और आपकी बॉडी में कोई इंजरीज आ गई हैं, तो फिर आप उसका कंपनसेट बहुत मुश्किल होगा। देखिए, आपको अपनी फैमिली की केयर ज़रूर करनी है, लेकिन आप हेल्दी होंगे तो आप अच्छी केयर कर सकेंगे, तो आपने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और सबसे जो इसमें जो अगर हम मर्दों की तरफ आएँ तो वीवर्स कहेंगे ख़वातीन की बातें ज़्यादा हो रही, तो आपका जो ऑफिस है ना, जो आपने कहा पोस्टर करेक्शन, तो अक्सर हम अपने क्लाइंट से कहते हैं जिस ऑफिस में आप बैठे ना उसकी हमें पिक्चर भेजें। उस ऑफिस के लिहाज से मैं बताऊंगा कि आपकी सेटिंग कैसी होनी चाहिए, आपके स्क्रीन है, आपके फ़ोन्स हैं। अब आप
एक ऐसे ऑफिस में जो आपकी स्क्रीन ज़्यादा यूज़ होती है, आप एक ऐसे ऑफिस में जो आपका फ़ोन ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम पोस्चर करेक्शन जब आप बता रहे हो तो हम देखें कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, और एक्टिविटीज़ में जो आपकी एर्गोनॉमिक्स है, जो आपका वर्किंग स्टेशन है, उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए, और आप खुद फील करते हैं। एक मेरे पास एक पिक्चर आई, आप यकीन करेंगे कि एक हमारी क्लाइंट थी, वो पोस्टर ले रही हैं और उनकी जो चेयर थी उस पर 4 से 5 पिलो थे जो एडजस्ट करती थी और बैठ के काम करती थी। फिर हमने उन्हें ट्रीट किया, गाइड किया कि आप बिल्कुल आप ये चीज़ें यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को करेक्ट करें। जैसे मैं शुरू में आपसे कहा, जो आपने क्वेश्चन किया कि पोस्चर कैसे ठीक करेंगे, तो पोस्चर के जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को एनालाइज करवाएं। एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं कि जिम ज्वाइन किया जाए, इसके लिए मुख्तलिफ ऐसी पोस्चर एक्सरसाइज जो इंटरनेट पे हम डालें तो, और आजकल तो रील्स में इतनी सारी आ रही हैं कि घर के अंदर आप आराम से क्या क्या एक्सरसाइजेज जो हैं वो कर सकते हैं। इसका आपके जो है ना बात, इसका अगर मैं दूसरा पहलू लूँ ना, हमारे पास सेल्फ एक्सरसाइज, सोरनेस और इंजरीज ये भी आ रही हैं। अच्छा। देखें, जो आप रील में देख रही हैं, जो आप उसमें देख रही हैं, बहुत अच्छी आपके पास अच्छा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही है सोशल मीडिया से, लेकिन वो सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्या आपके लिए ठीक है कि नहीं। अच्छा, वो जो आपके सामने जो एक्सरसाइज कर रहा है वो काफ़ी अरसे से कर रहा है, वो यूज़ टू है, आपकी बॉडी उसके हिसाब से यूज़ टू नहीं है। तो एक्सरसाइज बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारा उसमें ये होता है कि आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और उसकी जो नंबर्स ऑफ रेपिटेशन है शुरू में कम रखें, आप अपनी बॉडी को ग्रेजुअली अडॉप्ट करें उस एक्सरसाइज के लिए। आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे देखें, लेकिन देखें हर जगह पे हर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो आप एक्सरसाइज की जब बात करेंगी तो उसके जो एक्सपर्ट हैं वो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारे पास आए, आप ऑनलाइन कहीं से ले लें, मशवरा ले लें ऑनलाइन। एक और जो अनफॉर्चुनेट बात है जो मुझे बहुत इरिटेट करती है वो ये कि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब हैं जो फिजिकल थेरेपिस्ट है, जो टेक्नीशियन है दे ऑल्सो डोंट से कि दे आर नॉट फिजियोथेरेपिस्ट। वो कहते हैं हम भी तो फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं, हम भी डॉक्टर ही हैं। सो यू हैव टू एक्चुअली नो कि कौन बंदा क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है और कौन टेक्नीशियन है, क्योंकि टेक्नीशियन ऑब्वियसली डज नॉट, ये ऐसे ही जैसे डॉक्टर एंड कंपाउंडर का फ़र्क होता है। सो ये भी तो डॉक्टर साहब आप मतलब बहुत सारे technicians are practicing as physiotherapists and they are doing home visits and they are attending patients. हम नेशनल फोरम पे अक्सर ये बात कहते हैं कि फिजिकल थेरेपी अभी भी पाकिस्तान में मैच्योर नहीं हुआ। हमने हम जब कर रहे थे JPMC में उस वक्त 3 इयर्स का था, फिर ये अब 99 में 4 इयर्स में कन्वर्ट हुआ, अब ये 5 इयर्स में DPT में कन्वर्ट हुआ। हमारे पास उस वक्त कोई इदारा MS नहीं करवाता था, अब माशाल्लाह इतनी यूनिवर्सिटी MS कराती हैं। PhD जैसे मेरी अपनी PhD है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, स्पाइन के अंदर है। तो आप देखें फील्ड के अंदर ग्रोथ हो रही है, आपको एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं। जब वो एक्सपर्ट मिल रहे हैं तो उनकी नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज के अंदर एक्सपर्टीज़ बढ़ रही है। और आप यकीन करें ये एक फैक्ट है कि बहुत से हमारे क्लाइंट्स जो बाहर मुल्कों से आते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो फिजिकल थेरेपी का स्टैंडर्ड है बेहतर है। और जो आपने शुरू में बात की, बिल्कुल टेक्नीशियंस हैं, सारी चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हैं। और फरा हमारे पेशेंट बहुत एजुकेटेड हो गए। हम पेशेंट जब मेरे पास आना चाहते हैं या कहीं भी तरह जाना, वो सर्च करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं किसके ज़्यादा चीज़ें हैं, और फिर वो ये भी देखते हैं कि मैंने प्रिस्क्रिप्शन पे जो चीज़ें लिखी हैं वो लिखी हैं तो उनका क्या मीनिंग्स क्या है। तो वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ड्राई नीडलिंग करते हैं या हम लेज़र करते हैं या हम बैक पेन के अंदर डिस्क को प्रोट्रूजन्स को बचाने के लिए डीकम्प्रेशंस करते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। आप ये देखें वो क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो टेक्नीशियन नहीं देगा, वो अगर वहाँ पे क्वालिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट है वो आंसर देगा कि अगर मैं ये मोडालिटी यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो इसके आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब पॉस्चर हो गया, डाइट होगी, व्हाट इज़ द थर्ड एलिमेंट जो आप लोअर बैक पेन के हिसाब से हमें बताना चाहेंगे? देखिए, उसमें हमारे पास जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर अगर आपके पास आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है या आपकी जॉब है, नेचर ऑफ जॉब है, जैसे आपने कहा स्टोर्स में है या हैवी लिफ्टिंग है, या हमारे यहाँ किसान है या बहुत सारी ख़वातीन हैं घरों पर जो इस तरह काम करती हैं, तो नेचर ऑफ जॉब है, आपकी जो जॉब है ना वो भी कॉज करती है बैक पेन को। तो उस जॉब के अंदर भी बहुत सारी प्रिकॉशन मेजरमेंट हैं वो आप ले सकते हैं, और उनके साथ साथ आप अपने आप को डेवलप करें। देखिए, आपके अगर आपकी डिमांड है ना बॉडी की, मेरी बॉडी की डिमांड है लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है, आपकी बॉडी की डिमांड है लॉन्ग सिटिंग्स, आप सारी चीज़ें, तो पोस्चर को मेंटेन करना, सारी चीज़ें फेस, तो आप उसको डेवलप करें। आप अपने अगर आपकी सिटिंग है, आप अपने नेक के मसल्स को डेवलप करें, आपके बैक है तो बैक की कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करें, एब्डोमिनल एक्सरसाइज करें, और कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर होता है, आपके मसल्स में रिलैक्सेशन आती है, आपके बहुत सारे फंक्शन बेहतर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा आपने अडॉप्ट करनी है, कोई चीज़ें करनी है, तो छोटी सी चीज़ों से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। और जॉब्स के अलावा फिर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास इस वक्त जो है ना जो
रेपिटेटिव स्ट्रेस सिंड्रोम्स है, यानी कोई भी एक काम होता है जो हम बार बार कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स जो आना शुरू हो जाते हैं, और वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर हमारे बॉडी के अंदर रीअरेंजमेंट लाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप MRI करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि डोंट ट्रीट द MRI, ट्रीट द पेशेंट। पेशेंट के क्या सिम्टम्स है, और कभी भी कोई एक चीज़ को रिप्लेस करके आप ठीक नहीं हो सकते। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे अब स्पाइन में अगर डिस्क का इशू है तो डिस्क इशू हुआ है उससे पहले स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हुई है, आपकी मैकेनिक्स आउट हुई है, उससे पहले आपके मसल्स वीक होना शुरू हुए। मसल्स से पहले, ये मैं आपको स्लो बता रहा हूँ क्रोनिक, ये ट्रामा नहीं है। ट्रामा तो ये ना आपने कोई हैवी लिफ्ट उठाया, ट्विस्ट किया, आपका डिस्क होगी, आपके मसल्स वीक हुए। मसल्स से पहले फिर आपका एबनॉर्मल पोस्चर था। और देखें जैसे आपकी गाड़ी आपको बताती है कि देयर समथिंग गोइंग ऑन, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी बताती है कि कुछ होने वाला है, इस तरह आपकी बॉडी भी आपको बताती है कि कुछ होने वाला है, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। वो क्या वार्निंग साइंस है जिन पर नजर रखनी चाहिए? इसमें जो सबसे हम ये कहते हैं कि पेन इज़ अ ब्लेसिंग। पेन आपको बताता है कि देयर इज गोइंग समथिंग रॉन्ग, और ठीक है, हम कहते हैं अगर आपको फटीग पेन है, हम सुबह उठे, आपको पेन नहीं है, इट्स ओके, नॉर्मल है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि आप पेन ज़्यादा होने लग गया है, और ये पेन ऐसा है जो उससे 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, देन आप डेफिनेटली आप जाएँ, कंसल्ट करें, क्योंकि देयर समथिंग डी-अरेंज, आपकी बॉडी के अंदर कोई अरेंजमेंट जो है वो आउट होगी है। अच्छा, पहले हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहते थे कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं, अब हम नहीं कहते। अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक 70 ईयर्स की फीमेल आ रही है, वो भी हेल्दी नीज के साथ है। एक 30 ईयर्स की फीमेल आ रही है, वो आर्थराइटिस के साथ है। अच्छा, हाँ। तो अब हमने इंटरनेशनली भी और रिसर्चेस भी ये कहती हैं कि अगर आपकी बायोमैकेनिक्स ठीक है, आपकी नीज़ की, आपके जॉइंट्स की, आपके स्पाइन की, आपके पोस्ट, आपकी बायोमैकेनिक्स ठीक है, तो आपकी बॉडी के जो एफिशिएंसी है वो बेस्ट होगी। तो अगर अच्छा, मैकेनिक्स कैसे ख़राब होती है? फॉर एग्जांपल्स, नॉर्मल हमारे जो बैक की जो मसल्स हैं उनकी जो है वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। आप देखें बैक के मसल्स टाइट हो जाते हैं। कोई भी मसल जब स्पाज़म में जाएगा या टाइट होगा तो उसकी एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी। जब उसकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी और एनर्जी बॉडी प्रोवाइड नहीं कर रही तो वो वीक होना शुरू हो जाएगा। जब आपके मसल्स वीक होना शुरू होंगे तो आपके स्पाइन के अंदर सपोर्टिव जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस जब लिगामेंट्स ले लेंगे, लिगामेंट्स के बाद फिर आपकी डिस्क पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, आपके फैसेट जॉइंट्स पे आएगा, तो ये कन्वर्ट होता जाएगा। जब ये कन्वर्ट होता जाएगा तो फिर उसमें चेंजेस आना शुरू होंगी। जब वो चेंजेस आएंगी तो वो बाज़ दफ़ा इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, जैसे डिस्क क्लिप तक चली जाती है बात, या जैसे मोहरे जो हैं बिल्कुल आपस में जुड़ जाते हैं, ये तमाम इश्यूज हो जाते हैं। ये मैं बात कर रहा था कि आपको एक फैक्टर नहीं है। अब आपके सर्जन ने स्पाइन देखा कि वहाँ डिस्क का प्रॉब्लम, उसने कहा डिस्क निकाल देंगे ठीक हो जाएगा, या आर्थराइटिस देखा और कहा कि नहीं अम्मा जी का घुटना चेंज कर देते हैं ठीक हो जाएंगी। वो घुटना कल ख़राब नहीं हुआ, उसने एक टाइम लिया, आपके स्पाइन में एक टाइम है। आपने स्पाइन में डिस्क तो निकाल दी ठीक है, लेकिन आपने स्पाइन की अलाइनमेंट की, आपने वो मसल्स थे उनको स्ट्रेंथन किया, जो वहाँ पे आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के साथ जो लिंकेज था इस नी की वजह से, ये स्पाइन की वजह से। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों की सिटिंग ज़्यादा है उनके हैम्स टाइट हो जाते हैं। हैम्स मसल अगर टाइट है तो आपकी पेल्विक को टिल्ट कर देंगे। अगर आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं अपने दौर की, तो आपकी पेल्विक टिल्ट हो जाएगी। जब आपकी पेल्विक टिल्ट होगी तो आपके स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व होता है वो स्ट्रेट हो जाएगा। अब आप एक जो एस शेप आपका है वो खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या है, आपके सिर्फ हैम्स टाइट है। अब मैं कहूँ कि जिनके लोगों के भी हैम्स टाइट है ना, हम लिख के देंगे ये नियर टू फ्यूचर ये बैक पेन में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो अब ये मामूली सी चीज़ें। अब जब आपने सिर्फ डिस्क इशू नहीं है, आपके पास आपकी पूरी बॉडी के अंदर मल्टीपल एजेंट्स हैं जो पेन क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल जो है वो आपके पास जनरेटर्स हैं पेन के। आपका पेन फेशियस की वजह से भी आ सकता है, मसल्स की वजह से भी आ सकता है, लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, डिस्क है, नर्व्स हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल जनरेटर्स हैं तो आप एक जनरेटर को ठीक करके आप नहीं कह सकते नाउ यू आर फाइन। तो आपको तो अपने आप को अलाइन करने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। फिजिकल थेरेपी के बारे में लोगों का अमूमन ये है कि हम जाते हैं, होती है तो ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं। तो ये है फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके ना होने के लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं, कुछ प्रिकॉशन देते हैं टेम्परेली, नॉट लाइफ टाइम की। हाँ, कुछ लोगों में हम लाइफ टाइम दे देते हैं, जैसे आर्थराइटिस की। फिर हम आपको बताते हैं कि आप फॉलोअप में रहें। ऐसा नहीं है कि आपने बस ठीक हो गया, दोबारा दर्द होगा तो फिर हम जाएंगे, नहीं, आप फॉलोअप रखें। जो डॉक्टर्स हम आप बताते हैं, आप मंथली फॉलोअप, फिर 6 मंथ, फिर ईयरली फॉलोअप पे रहें, ताकि आप हेल्दी रहें। और अब ज़ाहिर है आप हेल्थ, अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हेल्थ के लिए आप अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन।
मुझे एक तो समझ भी आ रही थी, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों को भी इसमें बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत आसान है कि आपको दर्द हुई है, आपने एक पेन किलर खा लिया या आपने दर्द के कुछ इंजेक्शंस ले लिए, ये जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं खुदा न खास्ता बहुत ही मसला एग्रीवेट हो गया तो आप सर्जरीज की तरफ चले गए। ये तो एक इंतहाई सोल्यूशन जो है मौजूद है ही, लेकिन उससे पहले जैसे उन्होंने बताया कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, तो आपको बहुत शुरू से ही जुड़ना चाहिए किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो हमें बता सके कि हमारी कौन सी चीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है और उसको हम उसी वक्त से उसकी रिपेयर एंड वेयर एंड टेयर को रोकना शुरू कर दें ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके साथ मुझे अपने JPMC के ऊपर लिखा हुआ जो है वो एक बात याद आ गई। मुझे नहीं मालूम कि बाकी सब लोगों को कितना, मुझे बहुत इंस्पायर किया था इसने, और ये है फिजियोथेरेपी डज नॉट गिव years to life but life to years. So if you want to live a quality life, so आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए और फिर उसके बारे में जो एक बंदा आपको सही गाइड कर सकता है मस्कुलोस्केलेटन इश्यूज़ के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में, दैट इज़ अ गुड क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। सो यू शुड गेट इन टच एजिंग के साथ भी, और अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स जो फील हो रहे हैं, टू गेट योर लाइफ इन ऑर्डर। थैंक यू अगैन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू कर रहे हैं हम प्रोग्राम, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से